चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुरुक्षेत्र में NH 152 पर ट्रक के नीचे घुसी कार। कुरुक्षेत्र के हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। लौटनी गांव के पास करीब 6:30 बजे एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक के नीचे जा घुसी। इस हादसे में कार सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। बेटे और दामाद को भी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि परिवार बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर हिमाचल लौट रहा था। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गुरुग्राम में लग्जरी कार में बेच रहा बेकरी प्रोडक्ट। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में इंसानियत और दोस्ती की मिसाल देखने को मिली है, जहां जर्मनी से लौटे मेडिकल साइंटिस्ट अवधेश अपने बेरोजगार दोस्त की मदद के लिए लग्जरी कार में बेकरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह कार की डिग्गी से सामान बेचते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोस्त की नौकरी जाने और पारिवारिक परेशानियों के चलते वह मुश्किल में था। ऐसे में अवधेश ने उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और खुद भी उसके साथ खड़े हो गए। उनका कहना है कि मुश्किल वक्त में सच्चा दोस्त ही सबसे बड़ा सहारा होता है। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर FIR। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ देहरादून में शो के दौरान स्टेज से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। यह शिकायत DAV कॉलेज के छात्र प्रतिनिधि द्वारा दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने रात 11 बजे मामला दर्ज किया। इससे पहले पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा था। वहीं हरियाणा महिला आयोग ने भी उन्हें 18 अप्रैल को पंचकूला कार्यालय में पेश होने के लिए तलब किया है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी सिंगर को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बाप बेटी ने ज्वेलर्स को बेचा नकली सोना। करनाल में पुलिस ने ठगी के एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा करते हुए पिता बेटी की जोड़ी को गिरफ्तार किया है। दोनों मिलकर नकली सोने के आभूषण असली बताकर ज्वेलर्स को बेचते थे और लाखों की ठगी कर चुके हैं। युवती दुकानों पर जाकर भरोसा जीतती और फिर नकली ज्वेलरी बेच देती थी। इस पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। हैरानी की बात यह है कि युवती की शादी 16 अप्रैल को होने वाली है। पुलिस अब अन्य दुकानदारों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। कुरुक्षेत्र पहुंचे पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र में आयोजित भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत की, जहां समाज की ओर से उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान 2016 जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान आरोपित 57 युवकों के बरी होने के बाद दिया गया। इस दौरान अभिमन्यु ने कहा कि समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने 2016 के आंदोलन को एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि उस समय हरियाणा को भारी नुकसान झेलना पड़ा था और कई निर्दोष लोगों की जान गई थी। नारनौल में ईंधन में आग लगने से हजारों का नुकसान। नारनौल के गांव कोरियावास में सोमवार सुबह करीब 11 बजे अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ददादावाला कुआं के पास खाली जगह में रखे करीब 40 घरों के सरसों के धांसे जलकर राख हो गए। ये धांसे ग्रामीण चूल्हे में इस्तेमाल करते थे। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना से कई परिवारों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है और उनके रोजमर्रा के ईंधन का बड़ा सहारा खत्म हो गया। हांसी में शॉर्ट सर्किट से घर में आग। हांसी के ढाणी पीर वाली गांव में रविवार रात करीब 10:30 बजे एक घर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर में मौजूद परिवार ने किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में वॉशिंग मशीन, सोफा, बेड, कपड़े, 3 मोबाइल फोन और करीब 50,000 रुपए नकद जलकर राख हो गए। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है और भारी आर्थिक नुकसान झेल रहा है। रेवाड़ी में नकाबपोश सवारों ने विधवा से छीनी चेन। रेवाड़ी में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने लोगों को दहला दिया। सेक्टर 3 में रहने वाली विधवा महिला जब पास के गांव से दूध लेकर घर लौट रही थी, तभी बाइक सवार 2 नकाबपोश युवकों ने उसके गले से चेन झपट ली और फरार हो गए। पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पीड़िता रेणु कुमारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। यमुनानगर पुलिस ने अब तक 4 बदमाश किए गिरफ्तार। यमुनानगर के जठलाना में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की प्लाईवुड फैक्ट्री पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस ने शूटरों को हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी लवीश,
उर्फ लक्की को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस केस में कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया है कि इस वारदात के तार विदेश में बैठे गैंगस्टरों से जुड़े हैं, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। हरियाणा HCS एग्जाम आधार कार्ड से होगी एंट्री। हरियाणा सिविल सर्विस और अन्य संबद्ध सेवाओं के 102 पदों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा। करीब 97,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और परीक्षा 26 अप्रैल को राज्य के 8 जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा 27 से 29 जून तक चलेगी। आयोग ने परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद एडमिट कार्ड जारी होंगे, जबकि इंटरव्यू अगस्त या सितंबर में प्रस्तावित है। चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में FAR बढ़ाने की तैयारी। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगपतियों को बड़ी राहत देने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर प्रशासक गुलाबचंद कटारिया को भेज दिया है। अब इसे केंद्र के गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार फेज 1 और फेज 2 में FAR को 0.75 से बढ़ाकर 2 करने की सिफारिश की गई है, जबकि फेज 3 में इसे 2.50 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे उद्योगों को ज्यादा जगह में उत्पादन बढ़ेगा और प्रशासन के राजस्व में भी इजाफा होने की उम्मीद। चंडीगढ़ में पक्का धरना लगाने की तैयारी में किसान। चंडीगढ़ के 22 गांवों के किसान अब अपनी मांगों को लेकर पक्का धरना लगाने की तैयारी में हैं। यह धरना गांव धनास के कम्युनिटी सेंटर के पास लगाया जाएगा। इसके लिए पिंडू विकास मंच हरियाणा और पंजाब के किसानों से भी समर्थन जुटा रहा है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन अधिग्रहित कर पुलिस फ्लैट बनाए गए, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उनकी मुख्य मांग लाल डोरा पॉलिसी को खत्म करने की है, क्योंकि इसके चलते कई घरों को बिजली पानी जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। रोहतक MDU की दीवार तोड़कर कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। छात्र नेता डॉक्टर प्रदीप देशवाल ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना अनुमति यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी तोड़कर 22 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने इसे शिक्षा संस्थान पर सीधा हमला बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही चेतावनी दी है कि इस मामले को CJI के संज्ञान में लाया जाएगा और पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर छात्र संगठनों में रोष बढ़ता जा रहा है। फतेहाबाद में पिता ने बेटे पर करवाई FIR। फतेहाबाद के गांव फूला में खेत विवाद अब पारिवारिक झगड़े से बढ़कर कानूनी लड़ाई में बदल गया है। धर्मपाल नाम के व्यक्ति ने अपने ही बेटे मौसम और चाचा मान सिंह के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि खेत में गेहूं की फसल को लेकर हुए विवाद में दोनों ने उसके साथ मारपीट की। इससे एक दिन पहले मान सिंह ने भी धर्मपाल और उसके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दी थी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल पहुंचे एक्टर राव राजकुमार। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में रविवार शाम बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा पहुंचे, जहां उन्होंने फैंस के साथ खूब समय बिताया। दोनों अपनी आगामी फिल्म टोस्टर के प्रमोशन के लिए आए थे। इस दौरान राजकुमार ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए पुराने दोस्तों से बातचीत की, जिससे माहौल भावुक हो गया। उन्होंने फैंस के साथ सेल्फी ली और ऑटोग्राफ दिए। राजकुमार ने बताया कि फिल्म एक डार्क कॉमेडी है, जिसमें एक साधारण टोस्टर से शुरू हुई कहानी हत्या और अराजकता तक पहुंच जाती है।